फिर जो हुए वो। आप ही वैसे जब फरियाल आप ही हमारे साथ नाश्ता किया करती थी तो घर में एक रौनक लगी रहती थी। उनके जाने के बाद घर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बेटियों को तो जाना ही होता है एक दिन सोनी, इसीलिए तो उन्हें पराया कहा जाता है। देखो ना, कुछ दिनों बाद तुम भी ब्याह के अपने ससुराल चली जाओगी और फिर रह जाएंगे मैं और माँ एक दूसरे के साथ। ओ हेलो, आप सारी जिंदगी अम्मी के साथ रहने का तो नहीं सोच रही ना? सोचने का तो वक्त ही चला गया सोनी। कहती थी मैं बाबा से कि शादी ना करवाए, सारी जिंदगी आपका बेटा बन के रहूंगी, साथ रहूंगी। सोनी, बाबा के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। खैर, मुझे बताएं कि कपड़ों का क्या करना है, कुछ डिसाइड किया? अरे अल्लाह, लगता है किसी ने तावीज कर दिया। दवा भी असर नहीं कर रही है। कोई क्यों तावीज करेगा आप पे? आप अपनी गफलत की वजह से गिरी हैं और आपको चोट लगी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी आप। और अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आपका इशारा किसकी तरफ है। फरियाल, फरियाल, मैं तो बस तुम्हें लेने आने वाला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी फरियाल आपको सलाम कर रही है, वापस आ गई है। सुन लिया मैंने। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? देख लो, जिंदा हूँ। लगता है घर जाके झोली उठा उठा के बददुआएं दी हैं जो मैं इस हालत में पहुंच गई। अम्मी चुप हो जाएं। वो हमसे नाराज है। सारी नाराजगी भुला के घर वापस आई है तो 2 मिनट सुकून का सांस लेने दें उसे। आपकी इन्हीं बातों की वजह से घर छोड़ के गई थी वो। मैं घर से नहीं गई थी मुनीब, तुमने निकाला था मुझे। सुन लिया, ये हमसे हमदर्दी करने नहीं आई, निश्तर चलाने आई है हम पे। मेरी बच्ची। खुदा का वास्ता है आपको, कंट्रोल करें अपनी जुबान पे। इतनी मुश्किलों से वो वापस आई है, इस घर का सुकून चैन ना बर्बाद करें। तुम मुझसे नाराजगी का इजहार करो या नफरत, मगर मैं तुम्हारी माँ हूं सवेरा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता। मुझे आपसे ही नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत से भी डर लगता है कि कहीं आपकी मोहब्बत के पीछे कोई आपका मतलब ना छुपाओ। तुम जिस शख्स के लिए अपनी माँ से बगावत पर उतर आई हो, तो बता वो शादी कर रहा है और किससे? तुम्हारी भाभी की छोटी बहन जोना से। हाँ, तो आप आउट ऑफ सिटी रह कर भी मेरी और आमिर की जासूसियां कर रही थी कि मैं किससे मिल रही हूँ, आमिर क्या कर रहा है, हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है। आपको सारी न्यूज़ेस पहुंच रही थी ना। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? चलो व्हाट, आप ये समझें कि मैं मर गई हूँ और आपका एक ही बेटा है। अकल ठिकाने हमेशा ठोकर खाने के बाद ही आती है। मैंने तुम्हें उस ठोकर से बचाया, यही मेरी गलती थी, है ना? आपने मुझे ठोकर से नहीं बचाया बल्कि एक धक्के से गिरा दिया। आमिर और जोना की शादी पे तो आप बहुत खुशियां मना रही होंगी ना। आपको तो मेरे आंसू नजर ही नहीं आते। आपने हमेशा जीत का मजा लिया है ना। कि मेरी बड़ी हसरत है कि मैं आपको हारता हुआ देखूं। कैसे होश में लाऊं इस लड़की को? वो शादी कर रहा है और इसके दिमाग से उसका ख्याल ही नहीं जा रहा।
बेवकूफ लड़की। सो गई। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, इसके लिए I'm सॉरी फरियाद। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और तुमसे वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फरियाल कुछ तो बोलो ना, बात करो मुझसे। क्या क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई वहां पर? याद तो आई थी, मगर फिर ये सोचकर दिल को समझा लिया, जब तुम मेरे बगैर रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती। उस दिन तुम लोगों ने मेरी बीमार बच्ची को मुझे छूने तक नहीं दिया। उस दिन मेरे घर वालों ने मशल को कुछ खिला पिलाकर उसकी हालत बिगाड़ दी थी। आज अपनी अम्मी की हालत देखकर क्या कहेंगे आप? मैं तो नहीं थी ना घर पे। उनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया? क्या आपने धक्का दिया था उनको? क्या मैं? अरे मेरी माँ है वो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों धक्का दूंगा? बुरा लगा ना? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था। कितनी वजाहतें दी मैंने आप लोगों को कि मैं माँ हूं इसकी, मैं कैसे इसका बुरा सोच सकती हूँ। मगर आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और थप्पड़ मारकर मुझे घर से निकाल दिया। क्या आपकी जिंदगी में यही कदर है मेरी? मुनीब, क्या शादी इसलिए की जाती है कि औरत को कमजोर समझकर अपने दिल की भड़ास निकाल सको? पता है, कान से भी नाजुक औरत ये सब क्यों सह जाती है? इसलिए कि उसकी औलाद और उसका घर बिखरने से बच जाए। मुझे माफ कर दो फरिया। अनाया, आज तुम कोर्ट गई थी? मुझे ये बताओ, ये हाशिम रहमान कौन है? वकील है। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि वकील है, लेकिन तुम वकील के पास क्या करने गई थी? खुला ले रही हूँ मार से। क्या क्या क्या? अरे कुछ पता भी है कि क्या बोल रही हो? तुम्हारे पापा ने कितनी हसरतों से, कितने चाव से तुम्हारा हाथ भाई के हाथ में दिया था। कितनी हसरत थी उनकी कि मेरी बेटी बहुत खुश है, और तुम? माँ, मायर अपनी जिंदगी में दूसरी शादी करके आगे बढ़ चुके हैं और मैं कब तक इस उम्मीद में रहूंगी कि उन्हें मेरी पारसाई का यकीन आएगा। जब वो अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं तो मुझे भी पूरा पूरा हक है अपनी जिंदगी का ये फैसला लेने पर। उन्होंने मुझे डाइवोर्स नहीं देनी तो मैं अपना मामला खुद ही कोर्ट तक ले जाऊंगी, सुलझा लूंगी। कोर्ट? क्या मैं जिंदगी से जंग तो लड़ ही रही हूँ, वहां एक अपने लिए और सही। बेटा ऑफिस नहीं जा रहे हो अभी? नहीं अम्मी, आज मैं जरा लेट जाऊंगा। मुनीजे की तबीयत नहीं ठीक थी, वो सारी रात जागती रही। क्यों, क्या हुआ है मुनीजे को? तुमने रात को क्यों नहीं बताया मुझे? आई डोंट नो अम्मी, मैं तो उससे कह भी रहा था कि उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन उसने बात टाल दी। और हम आपको क्या रात को जगाते?
अच्छा चलो ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। Are you sure? यस यस, डोंट वरी, मैं उसे देखती हूँ भी। हाँ सर, ये आपके लिए आया है। ठीक है जाओ। मुनी से क्या हुआ? माहिर बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ अचानक? पता नहीं आंटी, कुछ दिन से तबीयत बहुत खराब है। लग रहा है शायद एसिडिटी हो गई है। तुमने कुछ खाया भी तो नहीं। चलो मैं तुम्हें नाश्ता कमरे में भिजवाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। व्हाट? ऐसा कब से महसूस हो रहा है? जब से आप इस्लामाबाद गई थी तब से ऐसी ही है तबीयत। जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं बेटे, ऐसे मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कम ऑन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे पास हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ है। आपका मतलब है कि यस, खुदा करे ऐसा ही हो जैसा मैं समझ रही हूँ। कम, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है। कहिए, क्या बात करनी है आपको? कहाँ है वो जिसकी वजह से तुम में इतनी आज हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे लीगल नोटिस भेज रही हो, खुला चाहती हो, कोर्ट लेके जाना चाहती हो? और अगर आज इतनी हिम्मत आ ही गई है और चाहती हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो मेरी बातों का जवाब आंखों में आंखें डाल कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूं। मैं कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ आपकी, ना ही इस रिश्ते को आप जबरदस्ती रख सकते हैं। मैं शरई और कानूनन हक रखती हूँ आपसे खुला लेने का। ठीक है, तो आजादी चाहती थी। आपकी अना से, आपकी जिद से, आपकी खुद पसंदी से चाहिए मुझे आजादी। मैं तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। अपना गुनाह कबूल कर लो, इससे इतनी सी बात है और मैं तुम्हें आजाद कर दूं, बल्कि अभी इसी वक्त आजाद कर दूं। क्या हो गया? चुप क्यों? ताला क्यों लग गया तुम्हारी जुबान? जो तुम्हारा मासूम चेहरा है ना, उसके पीछे तुम्हारी ये धोखे। बस करे मायर, बस भी कर जाए। इंसानों में हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई।
भरोसा करने की गलती पहले आप पे, फिर आपकी माँ पे। और क्या एतराफ करूं मैं? हाँ, क्यों मेरे मुंह से उस दिन का एतराफ क्यों सुनना है आपको? यकीन नहीं था, यकीन नहीं था उस दिन पे, तो क्यों मुझे घर से निकाला, मेरे किरदार पे उंगली उठाई, मेरी इज्जत उछाली और इस रिश्ते को खत्म कर दिया? कितनी तकलीफें देनी है आपने मुझे, और कितने दुख देंगे आप मुझे, किस किस कदम पे अकेला छोड़ेंगे आप मुझे? मैं इससे ज्यादा आप मुझे क्या तकलीफ देंगे? क्या आप लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया? वो जान जो इस दुनिया में आना चाहती थी, आप लोगों ने इस दुनिया में आने से पहले उसे मार दिया। हमारा बच्चा, आपका खून, बच्चे की माँ को ना सही, मुझसे नफरत से ही बच्चे को तो कबूल कर लेते, उसका क्या कसूर था? उसे क्यों नहीं इस दुनिया में आने दिया? सब छीन लिया ना, कुछ नहीं रहने देंगे मेरे पास, क्योंकि मैं बेवफा जो हूँ आपकी नजरों में। प्लीज अब ये तो एक्ट कीजिएगा ही ना कि आपको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में क्यों नहीं आया। मैं जो कुछ तुम बोल रही है सच नहीं है। प्लीज सच बोलो। जो कुछ तुमने कहा ये सच नहीं हो सकता। देखो तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन प्लीज सच बोलो। प्लीज ऐसे मत करो। सच है, ये सच है। हाउ डेयर ही! मैं उसकी बीवी हूं ना, वो मेरे साथ होने के बजाय उसके साथ वहां पे क्या कर रहा है? समीना आंटी, आई कांट एक्सेप्ट दिस, आई एम टेलिंग यू। मुनीजे प्लीज गुस्सा मत करो। आप मुझसे कह रही हैं कि गुस्से में कंट्रोल रखो, वो जो सब कुछ आपने देखा उसके बावजूद? मैंने माहिर को मना किया था उससे मिलने से, मगर वो वहां अपना रिश्ता उससे मजबूत करने में लगा हुआ है। मैं जितना उसको उससे दूर करना चाहती हूँ उतना उसके करीब जा रहा है, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप? स्ट्रेस मत लो मुनीजे, मैं खुद उससे बात करूंगी, आई प्रॉमिस। बात करने का वक्त अब निकल चुका है, अब मुझे फैसला चाहिए। उसे फैसला करना पड़ेगा कि वो हम दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है, और जाहिर है उसका फैसला मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस कंडीशन में वो मेरे साथ होता, उसके साथ नहीं। तुम सही नहीं सोच रही हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है। गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम उसको अनाया के करीब कर सकता है। ठंडे दिल से सोचो, तुम उसकी बीवी हो और तुम जानती हो किन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, मगर इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक मजबूत कड़ी है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारा बच्चा, अपनी औलाद। जब फैमिली हो जाएगी तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम दोनों को छोड़कर अनाया के पीछे जाए। देखो डॉक्टर ने क्या बोला था, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे की उम्मीद रखो। अब टेस्ट करवाए हैं, रिजल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। आराम करो, प्लीज गुस्सा मत करो। स्ट्रेस isn't good for you. Please trust me.
मैं बात करूंगी उससे, ठीक है? जाओ जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर। ट्रस्ट मी, मैं बात करूंगी उससे। कम ऑन माय डार्लिंग, ओके? डोंट गेट अपसेट। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जी रहो बेटा, खुश रहो। वैसे बेटा, जब से तुम वापस लौट के आई हो ना, इस घर का सुकून, इस घर की रौनक वापस लौट के आ गई है। सच कहा है किसी ने, बेटियां घर पे रहमत होती हैं। अच्छा अब्बू, बातें होती रहेंगी, आप बैठे, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम एक काम करो बेटा, नाश्ता जो है ना गजाला के रूम में ले आओ, वहीं बैठ के साथ नाश्ता कर लेते हैं। अम्मी को तो मैंने नाश्ता करवा दिया है, वो अम्मी ने दवाई लेनी होती है ना, इसलिए आप करें ना नाश्ता। हैरत है भाई, आज उन्होंने चुपचाप खामोशी के साथ ही नाश्ता कर लिया, वरना तो चीख पुकार से उनका सुबह का आगाज होता है। अम्मी तब तक खामोश हैं जब तक वो बीमार हैं। अब देखिएगा, जब अम्मी ठीक हो जाएगी ना, वही सब दोबारा शुरू हो जाएगा। वैसे बेटा, गजाला की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसने जो भी दिल आजारी की है तुम्हारी, उसके लिए उसे माफ कर दो। अब्बू प्लीज, आपने आज तो ये बात कर दी, आज के बाद मत करिएगा। मेरे बाप का साया तो मेरे सर पे नहीं रहा। अब से आप ही मेरे बाप हैं, और बाप अपनी बेटियों से ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप आज के बाद ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, गलती छोटे से हो या बड़े से, दोनों को माफी मांगकर एक दूसरे का दिल साफ कर लेना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा, मोहलत मिले ना मिले। अच्छा नाश्ता कर। माहिर, मैं पूछती हूँ, आखिर अब तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक रह गया है? हाँ, क्यों उसे मिले बगैर तुम्हारा जी नहीं लगता? अगर मुनीर से कोई सब पता चल गया तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम उसे? आई थॉट तुम ऑफिस गए थे, तुम उससे मिलने के लिए पहुंच गए। क्यों गए थे मिलने? बताओ मुझे, तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों? ये क्या है? ओह, उसके लिए गया था, उससे पूछने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि वो मुझे अब छोड़ना चाहती है। और पता है अम्मी, उसने मुझे क्या जवाब दिया आगे से? उसने कहा कि मैं अपने बच्चे का कातिल हूं, अपने बच्चे, उस बच्चे का जिसका मुझे इल्म ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि वो बच्चा है। लेकिन अजीब सी बात जो मुझे समझ नहीं आती ना हमें, वो ये है कि ऐसा पता नहीं आपने क्या किया कि आपका नाम लेती है वो हमेशा, हमेशा कहती है कि जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। मुझे? बेटे, मैंने क्या किया है? I mean, उसका क्या मतलब है इस बात से? और क्या मतलब है तुम्हारा? कोई भी तुम्हें कुछ भी कहेगा तुम्हारी माँ के बारे में, तुम यकीन कर लोगे? उस लड़की की वजह से आज तुम अपनी माँ के सामने खड़े होकर इस किस्म की बात कर रहे हो। ओह, आई सी। तुम्हें सिर्फ अफसोस है तो इस बात का कि उसने तुम्हें खुला का नोटिस भेज दिया है ना? रुक जाओ, बात शुरू की है तो खत्म करके जाओ। अब ये केस कोर्ट तक जाएगा और सारी दुनिया को पता चलेगा। अभी तक तो मैंने सोचा घर की बात घर में ही रहे, लेकिन शायद वो
ऐसा नहीं चाहती। तो ठीक है, मैं भी देख लूंगी। नहीं, आप बीच में नहीं आएंगे, ये मेरा और उसका मामला है। बेटा, मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, वो मुझे बीच में ला रही है। वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। देख नहीं रहे हो, इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। आप भी अम्मी आपके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। आपको ना इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। मेरी माने तो थोड़ा वक्त और इंतजार करके देख लें, शायद। माहिर के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी माहिर को ये तक ना पता चल सका कि मेरा उनसे रिश्ता कितना मुखलिस और खालिस है। तो सोनी, ये थोड़ा सा वक्त क्या ही बदल देगा। आसान नहीं है मेरे लिए, तकलीफ है मुझे भी, पर क्या करूं। तकलीफें शायद होती हैं सहने के लिए, जैसे जैसे कोई मर्ज लाइलाज। सब्र आ गया है मुझे, वक्त के साथ माँ को भी आ जाएगा। खाए कुछ? माने कैसी हैं? कहाँ है? इसी के लिए तो आई हूँ। आप चले ना, मेरी तो वो एक भी नहीं मान रही। शायद आपके कहने से वो कुछ खा लें। चलो आते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई थी, तुमने पूछा ही नहीं उसने क्या कहा। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। क्या कह रहा था? किन सोचों में गुम रहते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहता किसी से कुछ पूछना। कहा तो है मैंने, आई एम रियली सॉरी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, उसने कहा है कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर पता चलेगा। मगर आंटी को लग रहा था कि शायद आई एम एक्सपेक्टिंग। देखो, पहले रिपोर्ट्स तो आने दो, फिर पता चलेगा। और वैसे भी अम्मी को जो है वो जागती आंखों से ख्वाब देखने का शौक है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो तुम्हारे और मेरे लिए एजाज की बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चे की परवरिश करना बहुत जिम्मेदारी की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों उस जिम्मेदारी पे पूरा उतरे। फरियाल,
तुम इस तरह से रातों को जाग जाग के अम्मी का ख्याल रखती रहोगी, खुद बीमार पड़ जाओगी। वो फजर पढ़ने बाहर चले गए थे, अम्मी अकेली थी, मुझे लगा कहीं अम्मी को किसी चीज की जरूरत ना हो। मिशेल तो नहीं जागी? नहीं नहीं, सुकून से ऊपर सो रही। कितना बेवकूफ था मैं, अंदाजा ही नहीं लगा सका कि इस घर को, मुझको, हम सबको तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम इस घर में हम सबको, सारी चीजों को कितना बैलेंस रखती हो। तुम्हें पता है, तुम नहीं थी ना तो मिशेल को संभालना कितना मुश्किल हो गया। सारी सारी रात जागती थी, रोती थी, मैं उसे फीडर बना बना के देता था। और फिर ये टेंशन भी रहती थी कि सुबह ऑफिस कैसे जाऊं। ऑफिस में ये टेंशन लगी रहती थी कि घर कब आऊं। लेकिन तुमने सब संभाल लिया वापस आके। थैंक यू। सच कहूं तो मुनीब, मेरा यहाँ आने का बिल्कुल दिल नहीं था, मगर अनाया, उसने मुझे समझाया कि आपको और आपकी अम्मी को मेरी जरूरत है। और मैंने अनाया को आपके बारे में सब बता दिया मुनीब। मगर पता है, उसको आपसे कोई शिकवा नहीं है। उसने तो आपको माफ भी कर दिया है। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग छोटी छोटी बातें दिल पर लगाकर बैठ जाते हैं, मगर अनाया, उसने तो जैसे सब्र करना सीख लिया है। क्या बात है तुम्हारी सवेरा, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। मोहब्बत आमिर से और शादी शाजर से, सोचती उसके बारे में और रहती इसके साथ। तुम तो शाजर से तलाक लेना चाहती थी ना, तो फिर क्या हुआ? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर का चांस मिस हो जाने की वजह से तुम शाजर का ऑप्शन भी अपने पास रखना चाहती हो? सुनो सवेरा, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। शाजर का दिल कोई खिलौना नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम उसे तोड़ दोगी। वो भी इंसान है, तकलीफ होती है उसे, वो भी हर्ट होता है। तुम्हें अपने भाई की फिक्र कब से होने लग गई? तुम मेरे और आमिर के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी शाजर से शादी होने दी ताकि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो सके। ये डील करते हुए तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं आया? मुझे सेल्फिश बोलने से पहले ना अपने आप को देखो कि तुम खुद क्या हो। अच्छा, तो अब तुम अपनी भाभी से मुकाबला करोगी? भाभी तो फिर मैं तुम्हारी भी हूँ। अगर तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूँ, तो तुम भी अपनी हद में रहा करो। आमिर ने तुम्हें ठुकरा क्या दिया? तुम्हें शाजर के साथ अपना रिश्ता, अपना हक, सब कुछ याद आ गया? तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलती हो। मुनीसे, तुम किस तरह बात कर रही हो सवेरा से? बिल्कुल वैसे जैसे वो डिजर्व करती है। तुम्हारी बीवी ने इतनी बेशर्मी से तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया और तुमने उसके बावजूद उसको अब तक इस घर में रखा हुआ है। शट अप यार, जस्ट शट अप। तुम अभी और इस सिवा से माफी मांगो। जिस लड़की को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना तुम्हारी, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उसको सॉरी बोलूंगी? नेवर। और जिस तरह आज तुमने इसके सामने मुझे इंसल्ट किया है ना, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मुनीसे, आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। चलो साथ चलते हैं, फ्रेश हो जाओ। आंटी मैं वहीं से आ रही हूँ, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस डॉक्टर ने कहा है थोड़ी सी वीकनेस है,
कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। क्या? हमने साथ चलना था ना, तुम अकेली होकर आ गई? आंटी वो मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही हो आती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स तो मैं डॉक्टर की टेबल पर ही भूल आई हूँ, मगर कोई एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करना है। तुम गलत कर रहे हो महक, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, तुम मुनीज़े और अनाया भाभी के साथ गलत कर रहे हो यार। देखो इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम अनाया भाभी की बात मान लो। और जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है उसका अजाला कौन करेगा? तुम पता है वो मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती? इसलिए नहीं कि उसको अपना हक चाहिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ताकि वो मुझे सजा दे सके। किस चीज की सजा? कि मैंने उससे मोहब्बत की, उससे शादी की, उस पर एतबार किया। तो बेवकूफ होना जो मुझे यही समझ नहीं आई कि उसने मुझे पहली बार जब मैंने प्रपोज किया तो क्यों उसने इनकार किया। अब वो मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहती। तो तुमने उसे कौन सा अपना रखा है? एक तरह से छोड़ ही दिया है। देखो मायर, उसकी नजर में तुम मुनीज़े से शादी करके खुश हो तो क्यों करेगी तुम्हारा इंतजार? तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खुला मांग रही है वो, और ये जुर्रत भी तुमने उसको दी। फिर किस बात का अफसोस है? अफसोस? हाय मुनीज़े, कैसी हो? तुम्हें मायर ने बताया नहीं कि मैं कैसी हूँ? तो तुम उसी से पूछ लो। वैसे तुमने जैसा मेरे बारे में सुना हुआ है ना, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। तभी तो तुम दोनों मुझे देखकर खामोश हो गए। अरे नहीं मुनीज़े, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं मायर से एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। अच्छा, तो फिर तुम उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझसे भी शेयर कर लेना, क्योंकि मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम क्यों इतने खामोश हो मायर? मेरी कंपनी में बोर हो रहे हो? कुछ सोच रहा हूँ। देखा तुमने नूर, मेरे होते हुए मायर किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। मुनीज़े अपनी हद में रहो। फिर जो हुए वो